हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आरएस प्री 2023 के लिए राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से संबंधित आज का ये मॉडल पेपर 55वां दोस्तों फिर से आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, यहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में इन मॉडल पेपर से हूबहू दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस 55वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोला है, किस वस्तु पर चित्रित पिछवाई जो पेंटिंग है वो दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। चमड़ा पर, कागज पर, कपड़ा पर या दोस्तों लकड़ी पर चित्रित होती है। जो पिछवाई पेंटिंग होती है दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की प्रसिद्ध है। और दोस्तों किस पर की जाती है पिछवाई पेंटिंग, चमड़ा पर की जाती है, कागज पर की जाती है, कपड़ा पर की जाती है, दोस्तों लकड़ी पर की जाती है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितना गजब का प्रश्न है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, कपड़े पर की जाती है पिछवाई पेंटिंग। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों आरपीएससी द्वारा बार बार रिपीट की जाती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो नोट कीजिए, नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है वो दोस्तों सिहाड़ है। क्या नाम है, सिहाड़ है। और दोस्तों इस नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसमें दोस्तों श्रीनाथ जी की मूर्ति किस मेवाड़ के किस शासक ने दोस्तों प्रतिष्ठापित की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तब आपको करना है मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम, है ना। मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अब आपको मैं काम की बात बताने वाला हूं। यहाँ पर एक नंबर दोस्तों नोट लगा के लिखिए। देखिए नाथ द्वारा की काफी सारी चीजें दोस्तों फेमस है। पिछवाई पेंटिंग दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों नोट लगा के लिखना, तार कस्सी के आभूषण है। तार कस्सी के आभूषण भाई 1 मिनट लगेगी, बहुत ही गजब की बात दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तार कस्सी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के। 2 नंबर दोस्तों लगा रखना, गुलाबी गणगौर भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर भी दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा का दोस्तों हवेली संगीत प्रसिद्ध है। हवेली संगीत प्रसिद्ध है। और दोस्तों सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ हर बात दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है ना। इसके अलावा देखिए, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की 2 महिला चित्रकार कमला और इलायची, नोट करना, कमला और इलायची दोस्तों, ये 2 महिला चित्रकार भी फेमस है, जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली की चित्रकार है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव भी दोस्तों नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है भाई। ऐसा कंटेंट है ना दोस्तों, लोग आपको बारी भरकम फीस लेकर, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराती, जहां पर दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है। वो दोस्तों Q50 जीके है ना। Q50 जीके पर दोस्तों बिल्कुल एक ऑथेंटिक, एक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों आपको ऐसे मॉडल पेपर्स देखने को मिलता है भाई। आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना। बहुत ही गजब का मॉडल पेपर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल पर दोस्तों टोटल अभी तक दोस्तों 54 मॉडल पेपर आरएस प्री 2023 के लिए दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, बिल्कुल एक यूनिक, जेन्युइन और एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है, मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत ही गजब के मॉडल पेपर है। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, कितना गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन शो कर रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को शो कीजिए, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप दोस्तों समझ सकते हो क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, मोर बंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में दोस्तों प्रचलित है। और दोस्तों सभी सभी एक प्रकार के प्रेम विवाह है, इस बात का ध्यान रखना, लव मैरिज है दोस्तों, है ना। ये किस जनजाति की प्रसिद्ध है, भील जनजाति की, सहरिया जनजाति की, ग्रासीय जनजाति का दोस्तों, मीणा जनजाति की। बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, अक्सर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ग्रासीय जनजाति की दोस्तों लव मैरिज है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तीनों की तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों 2nd ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके सामने देख लीजिए, बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहरिया जनजाति की अगर आपको नृत्य पूछ ले तो दोस्तों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, सहरिया जनजाति के आज तक के पूछे गए सभी नृत्य दोस्तों उस फॉर्मूले में कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है वो, तो आपको करना है रावालू कुमा जगो, बस इतना से याद रखना है, रावालू कुमा जगो।
ग्रासिया जनजाति के कंप्लीट नृत्य दोस्तों इसमें आ गए है ना। रावालू कुमा जो आपको याद रखना है। कैसे देखिए, इसमें रा का मतलब दोस्तों रायण नृत्य होता है, रायण नृत्य। वा का मतलब वाला नृत्य, और इस वाला नृत्य में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। लू का मतलब लूर नृत्य है, कू का मतलब कूद नृत्य है, माँ का मतलब मांदल नृत्य है, जय का मतलब दोस्तों इसमें जवार नृत्य हो गया, और गो का मतलब गोर नृत्य है। तो रावालू कुमा जगह आपको दोस्तों याद करना है। ग्रासिया जनजाति के कंप्लीट नृत्य दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें, ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों सिरोही जिले में पाई जाती है मुख्यतः, है ना। ग्रासिया जनजाति सिरोही जिले में मुख्यतः पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति आती है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ी सी बात दोस्तों हम सहरिया जनजाति की भी कर लेते हैं। सहरिया जनजाति दोस्तों 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की 2 तहसीलों में दोस्तों। एक तो पाई जाती है, यहाँ पर नोट करना, एक तो पाई जाती है शहबाद में, शहबाद तहसील दोस्तों जो 12 जिले में स्थित है। एक पाई जाती है किशनगंज में, किशनगंज तहसील में। ये दोनों दोस्तों 12 जिले की तहसील हैं, जिनमें दोस्तों सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा सहरिया जनजाति का एक मेला बढ़ता है दोस्तों, जिसे सीताबाड़ी का मेला कहते हैं, है ना। सीताबाड़ी का मेला कहते हैं, सहरिया जनजाति का मेला है, जो दोस्तों 12 जिले के केलवाड़ा में आयोजित होता है। नोट करना, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, सीताबाड़ी के मेले को। नोट करना, कहाँ पर पड़ता है? 12 जिले में, ठीक है। तो जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ग्रासिया जनजाति के दोस्तों प्रसिद्ध क्या है? लव मैरिज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना गजब का ऑप्शन है, एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों हम इन क्वेश्चंस की भाई चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अक्षय तृतीया का त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को दोस्तों, या आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अक्षय तृतीया दोस्तों, इसको आखा तीज भी कहते हैं ना, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आखा तीज भी कहते हैं, है ना, अक्षय तृतीया को। तो ये दोस्तों कब मनाए जाते हैं? तो वैशाख महीने की दोस्तों शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों ये अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और दोस्तों इसी अक्षय तृतीया के दिन, नोट करना, बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ, इसी अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों राव बीकानेर, नोट करना, बीकानेर के शासक राव बीका ने दोस्तों 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी ना, बीकानेर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के किस शहर की स्थापना की गई? तो दोस्तों बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी 1488 में राव बीका के द्वारा, है ना। बड़ा गजब का फैक्ट है दोस्तों, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी आखा तीज के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं ना, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लोक गायकी 4 बेत दोस्तों शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? टोंक, जयपुर, अलवर या दोस्तों बीकानेर? देखिए 4 वेद जो कला है वो दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए राजस्थान की और कौन कौन सी मुख्य ख्याल है या दोस्तों शैली है जो दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध है? तो नोट करना, अगर आपको पूछे अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, अली बख्शी ख्याल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भाई अलवर का प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछे राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और दोस्तों तुकनगिर और साली इसके मुख्य प्रवर्तक है तुर्रा कलंगी ख्याल के, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछे राजस्थान में हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, हेला ख्याल तो दोस्तों ये दौसा लाल सोट का प्रसिद्ध है, दौसा लाल सोट सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है ना, दौसा का, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों कुचामणी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, कुचामणी ख्याल तो दोस्तों ये नागौर का प्रसिद्ध है, कुचामणी ख्याल। इसके अलावा अगर आपको पूछे रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मत है, रम्मत की बात करूं तो दोस्तों रम्मत जो लोक नाट्य है वो दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रम्मत लोक नाट्य बड़ा गजब का दोस्तों ये लोक नाट्य होता है, रम्मत है ना, बहुत ही फेमस है राजस्थान में। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 वेद कला दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरपीएससी आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है ना। आपके विश्वास को दोस्तों आपके सिलेक्शन में चेंज करना हमारी दोस्तों क्या है, जिम्मेदारी है, हमारा एकमात्र दोस्तों टारगेट है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये चैनल आपके लिए दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर भाई साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
निम्न में से कौन सी रचना दोस्तों कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की दोस्तों जानकारी देता है। देखिए कान्हड़ देव चौहान की बात हो रही है यहाँ पर और अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। इनके आपसी संबंधों की मतलब इनके मध्य जो युद्ध हुआ था दोस्तों उनकी जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? सुरजन चरित्र देता है, वीरमदेव सोनग्रारी बात देता है, पद्यावत देता है दोस्तों, एकलिंग महात्म्य देता है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरमदेव सोनग्रारी बात दोस्तों, जिसमें कान्हड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था है ना, कब हुआ था भाई? तो नोट करना 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में जालोर पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसमें दोस्तों कान्हड़ देव चौहान और इसके पुत्र वीरमदेव ने दोस्तों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ गजब का फैक्ट बताने वाला हूं, यहां पर नोट कीजिए कि अगर आपको राजस्थान में ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, नोट करना, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का अगर आपको कालानुक्रम पूछ ले, है ना, आक्रमणों का अगर आपको कालानुक्रम पूछ ले तब दोस्तों आप क्या करोगे बताइए, है ना, तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों नोट करना, सबसे पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कहाँ पर आक्रमण किया था? तो 1301 में दोस्तों आक्रमण किया था। 1301 में भाई कहाँ पर आक्रमण किया था? रणथंभौर में किया था, और उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान दोस्तों, ठीक है। फिर 1303 में दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उस समय दोस्तों चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों 1308 में आक्रमण किया सिवाना पर, जो बाड़मेर में पड़ता है सिवाना का दुर्ग, उस समय सिवाना का शासक कौन था? सातल देव चौहान। और दोस्तों 1311 में दोस्तों जालोर पर आक्रमण किया, उस समय जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव चौहान। ये दोस्तों इसका कालानुक्रम है, बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। भाई ये मेहनत से तैयार किए गए मॉडल पेपर्स हैं, है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। RS प्री 2023 की जब दोस्तों आप 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम दोगे तो यहां से दोस्तों आपको हूबहू भाई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं दावे के साथ दोस्तों बोल रहा हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिसलदेव रासो की रचना दोस्तों किसने की थी? चंद्रबरदाई ने, महेशदास ने, सूर्यमल मिश्र ने, या दोस्तों नरपति नाहल ने? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिसलदेव रासो। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि अजमेर के किस चौहान शासक को बिसलदेव के नाम से जाना जाता है ना, बिसलदेव चौहान के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों नोट करना, बिसलदेव चौहान के नाम से दोस्तों, है ना, बिसलदेव चौहान के नाम से विग्रहराज, नोट करना, विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों बिसलदेव चौहान के नाम से जाना जाता है ना। बड़ा गजब का फैक्ट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना बताइए दोस्तों किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी, है ना। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगर आपको पूछ ले सती रासो की रचना किसने की थी? सती रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों सती रासो की रचना की थी सूर्यमल मिश्र ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो की रचना दोस्तों किसने की थी? तो हमीर रासो की रचना की थी जोधराज ने, जोधराज ने दोस्तों हमीर रासो की रचना की थी। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट और बताता हूँ, अगर आपको पूछ ले खुमान रासो की रचना किसने की थी? खुमान रासो की रचना किसने की थी? स्टार लगा लेना इस पर, खुमान रासो काफी बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों दलपत विजय ने की थी, है ना, दलपत विजय ने दोस्तों इसकी रचना की थी खुमान रासो की। और दोस्तों सगत रासो की रचना किसने की थी? सगत रासो की रचना की थी गिरधर आशा ने, ठीक है। तो जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है भाई, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर दोस्तों स्थित है? नरेना में, गोगामेडी में, सांबर में, या दोस्तों डीडवाना में? देखिए दोस्तों नरेना जयपुर में स्थित है। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नरेना, इसको नारायणा भी बोलते हैं, नारायणा जयपुर में दोस्तों स्थित है। इस बात का ध्यान रखना, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ। बात करें दादू संप्रदाय की तो दोस्तों दादू संप्रदाय की राजस्थान में 6 मुख्य शाखाएं हैं, है ना। कितनी शाखाएं हैं? 6 मुख्य शाखाएं हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना, है ना। और वो 6 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी एग्जाम में पूछता है उनका नाम है, तो दोस्तों नोट करना, खाकी सबसे पहली, तो दूसरी है खालसा, खालसा शाखा, तीसरी है दोस्तों नागा शाखा, खाकी खालसा नागा, चौथी दोस्तों कौन सी है? विरक्त, विरक्त नोट करना, पांचवी है दोस्तों निहंग, निहंग, और दोस्तों 6वीं शाखा है दोस्तों उत्तरादे, है ना, उत्तरादे। ये दोस्तों 6वीं शाखा है दादू संप्रदाय की। तो राजस्थान में दादू संप्रदाय की 6 शाखाएं हैं, है ना। और दोस्तों इसकी मुख्य पीठ नरेना जयपुर में। ये नागा शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो दोस्तों संत सुंदरदास जी, है ना,
सुंदर दास जी दोस्तों नागा साखा के मुख्य प्रवर्तक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं संत दादू दयाल की, संत दादू दयाल की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, तो संत दादू दयाल को दोस्तों नोट करना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और संत दादू दयाल के जो शिष्य है ना, शिष्य है, संत दादू दयाल के शिष्य को क्या कहा जाता है, तो 52 स्तंभ कहा जाता है। संत दादू दयाल के शिष्य को क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब भाई इसके शिष्य कौन कौन से हैं, प्रमुख शिष्य दोस्तों जिनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना, गरीबदास जी, गरीबदास जी दोस्तों, रज्जब जी हो गया, रज्जब जी हो गया, बखना जी हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी हो गया, माधवदास जी हो गया। इसके अलावा दोस्तों संत सुंदरदास जी हो गए, रज्जब जी हो गए, है ना। ये सभी के सभी शिष्य दोस्तों क्या है, संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। तो बड़ा गजब का प्रश्न था, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान की कौन कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कितना गजब का प्रश्न है, लेवल देके दोस्तों आप, है ना, क्वेश्चन का लेवल देके दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो RS प्री में दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। पार्वती नदी, काली सिंध नदी, है ना, या दोस्तों बाणगंगा नदी या बेडस नदी। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ए और सी सही है, या ए और बी सही है, या दोस्तों सी और डी सही है, या दोस्तों बी और डी सही है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, ये मैं आपको बात बता देता हूँ। हमारे वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और सी ये दोनों सही है भाई, है ना। काली सिंध नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है भाई, काली सिंध नदी का उद्गम नोट करना, MP के बागली गांव की पहाड़ी से होता है, बागली गांव की पहाड़ी से होता है काली सिंध नदी का उद्गम। पार्वती नदी का उद्गम भी दोस्तों MP से होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नोट करना और कौन कौन सी नदियों का उद्गम MP से होता है, तो दोस्तों नोट करना माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम भाई कहाँ से होता है, तो नोट करना MP की विंध्याचल की पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ और कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम भी दोस्तों MP की जनापाव की पहाड़ी से, जनापाव की पहाड़ी से दोस्तों हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी को नोट करना, राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहते हैं ना चंबल नदी को। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडी सरिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन नदियों का दोस्तों उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है भाई, है ना। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर देखिए दोस्तों बेडस नदी की, बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बेडस नदी का उद्गम दोस्तों बताइए कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों बेडस नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से, जिसके किनारे बेराट सभ्यता स्थित है ना, तो बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा राजस्थान में मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, काली सिंध का होता है, पार्वती का होता है, इसके अलावा माही नदी का होता है और चंबल नदी का होता है। तो इन 4 नदियों का उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, तो ए और सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, देखिए ये निम्नलिखित है ना, ये बड़ा गजब का प्रश्न है ना। निम्नलिखित की बात हो रही है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है एग्जाम में कि इन 4 ऑप्शनों में से, है ना, इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ना। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन जो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बोला है निम्नलिखित में से, भाई इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, दोस्तों खेर के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और दोस्तों दक्षिणी राजस्थान भूभाग की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में, अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ में। तो दोस्तों इसमें शुष्क सागवान वन आ जाएंगे ना, शुष्क सागवान वन है वो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में दोस्तों, है ना, पाए जाते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर शुष्क सागवान के वन की बात करूँ, अगर आपको किसी ने पूछ लिया राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, तब आपको करना है सीता माता, नोट करना सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, वहां पर दोस्तों सर्वाधिक शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, बड़ा गजब का प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान था? पहला, दूसरा, तीसरा है दोस्तों, चौथा, है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा। राजस्थान का दूसरा स्थान था। और दोस्तों राजस्थान का राजकोट है। मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों बीकानेर को कहा जाता है ना। बीकानेर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। इस बात का ध्यान रखना, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन बीकानेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राजस्थान में स्थित वागड़, है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर नामक उबड़ खाबड़ सतह पर विच्छेदित स्थलाकृति दोस्तों किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? बनास, लूनी, चंबल या दोस्तों माही। अभी मैंने आपको बताया था कि माही नदी को, इस माही नदी को, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माही नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की क्या कहते हैं दोस्तों? सवर्ण गंगा कहते हैं भाई, है ना, इस माही नदी को। और ये वही माही नदी है जो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, नोट करना, बांसवाड़ा प्लस दोस्तों डूंगरपुर से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, है ना, उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों जो करक रेखा गुजरती है, जो करक रेखा गुजरती है, उसको दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये वही माही नदी है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। मतलब राजस्थान में करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। इसको दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं माही नदी को, है ना। और दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण गंगा भी कहते हैं माही नदी को। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 56 के बेसिन की, है ना, प्रमुख नदी है माही नदी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए बात करें हम चंबा नदी की। चंबा नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु, है ना, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं चंबा नदी को। बनास नदी को दोस्तों वन की आशा कहते हैं, वन की आशा कहते हैं बनास नदी को, है ना। और लूनी नदी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर दोस्तों किन जिलों में दोस्तों पाई गई है? जैसलमेर, अलवर, जयपुर या दोस्तों कोटा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही गजब का प्रश्न है। लेवल देखिए दोस्तों आप क्या बोल रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है ना। एक तरफ उद्योग दे रखा है, एक तरफ दोस्तों उनकी स्थिति दे रखा है। हाईटेक ग्लास लिमिटेड दोस्तों धौलपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। सफेद सीमेंट का कारखाना निम्बोड़ा में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ कर दी भाई। सफेद सीमेंट का कारखाना राजस्थान में 2 जगह स्थित है। कौन कौन सी जगह है? राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? गोटन में, गोटन जो नागौर में पड़ता है, ठीक है। ये राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है। दूसरा दोस्तों है खारिया खंगार दोस्तों जोधपुर में पड़ता है। यहाँ पर सफेद सीमेंट का कारखाना है। निमोड़ा में तो दोस्तों जेके सीमेंट का कारखाना है ना। कौन सी सीमेंट का कारखाना है? जेके सीमेंट का कारखाना है निमोड़ा में। तो उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। टायर ट्यूब का कारखाना दोस्तों अलवर में है। और दोस्तों पॉलीमर है जो उद्योग है वो दोस्तों साफरा भीलवाड़ा में स्थित है भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, गलत युगम को चुनना है। सलीम सिंह जी की हवेली दोस्तों जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जसवंत थड़ा जिसका निर्माण दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में दोस्तों इसके पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, जोधपुर में स्थित है। अतुर्णा के मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है भाई, है ना, बांसवाड़ा में स्थित है, न कि दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में दोस्तों संत माव जी का मंदिर स्थित है, संत माव जी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अतुर्णा के मंदिर दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। और दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी का माता का मंदिर भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये दोस्तों क्या है? गलत युगम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से दोस्तों आपको एग्जाम में पढ़ना है। बड़े क्वेश्चन को देखकर दोस्तों घबराना नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्या बोला, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। मतलब उन जिलों का दोस्तों हमको चयन करना है जिन जिलों की कुल जनसंख्या में दोस्तों जो अनुसूचित जनजाति है उसकी दोस्तों उसकी जनसंख्या का प्रतिशत मतलब 60% से दोस्तों अधिक है, वहां पर उन जिलों का दोस्तों हमको क्या करना है? चयन करना है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही गजब का प्रश्न है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का देखिए क्या होना चाहिए भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, है ना, इन जिलों की कुल जनसंख्या है ना,
कुल जनसंख्या, जैसे मान लो बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या कितनी है 100%, तो इस 100% में 60% दोस्तों किसकी जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति की। इसी प्रकार दोस्तों डूंगरपुर की समझिए 100% जनसंख्या है, तो इसी डूंगरपुर की 100% जनसंख्या में 60% जनसंख्या किसकी है, अनुसूचित जनजाति की। क्वेश्चन ये कहना चाहता है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, खेरी एवं लोही दोस्तों किसकी नस्लें हैं, क्रमशः भेड़ और ऊंट की, क्रमशः ऊंट और भेड़ की, क्रमशः दोस्तों बकरी और ऊंट की है दोस्तों, क्रमशः भेड़ और बकरी की। देखिए खेरी तो दोस्तों क्या होती है, भेड़ होती है, भेड़ होती है भाई खेरी। और दोस्तों लोही किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है भाई, चोकला नस्ल, चोकला भेड़ किसे कहते हैं, तो शेखावाटी मेरिनो है ना। चोकला, चोकला भेड़ की बात करूँ मैं, भेड़ की बात करूँ तो चोकला भेड़ किसे कहते हैं, चोकला, चोकला को कहते हैं भारतीय मेरिनो, भारतीय मेरिनो कहते हैं चोकला भेड़ को। और इसको दोस्तों तो कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी में पाई जाती है। इसको शेखावाटी मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या दोस्तों लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, उज्जैन अभिलेख में, कन्नौज अभिलेख में। देखिए प्रतिहार राजवंश की बात हो रही तो दोस्तों तो ग्वालियर अभिलेख में इसको कहा गया है, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक दोस्तों सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था। भाई ललित विग्रह राज की बात हो रही तो दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ का दोस्तों क्या थे, है ना, दरबारी कवि था। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी में दोस्तों मारा गया था वो कौन था, उलूग खान, जलाल खान, नुसरत खान, दोस्तों मोहम्मद खान। अभी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 1301 में हमीर देव चौहान के समय दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था, उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खान सेनापति मारा गया था। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, कर्नल जेम्स टोन ने, अबुल फजल ने, या दोस्तों निजामुद्दीन अहमद ने। देखिए दोस्तों गोगुंदों का युद्ध तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है। लेकिन कर्नल जेम्स टोन ने क्या है, कर्नल जेम्स टोन ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, तो दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपली का है ना, मेवाड़ की थर्मोपली दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोन ने कहा है। अबुल फजल ने क्या कहा है, तो दोस्तों अबुल फजल ने इसको दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध का है हल्दी घाटी के युद्ध को। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन पूछा आरपीसी वैसा आपको आंसर करना है। पूछ ले कि दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है, तब आपको अबुल फजल करना है। मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोन करना है। ठीक है, और इसी कर्नल जेम्स टोन ने दिवेर के युद्ध को दोस्तों मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। इस बात का भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स, कर्नल एडन, कर्नल मेलिसन, या दोस्तों मेजर मैकमेसन। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्या हो जाएगा, कैप्टन दोस्तों सावर्स या मेजर सावर्स दोस्तों मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, दोस्तों उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और दोस्तों ये वही पॉलिटिकल एजेंट है जब दोस्तों तात्या टोपे को दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दी जा रही थी। तो दोस्तों इस मेजर सावर्स ने कहा था, कर्नल है ना, कर्नल कैप्टन सावर्स ने दोस्तों कहा था कि दोस्तों आने वाली पीढ़ियां पूछेंगे कि इस सजा के लिए दोस्तों किसने स्वीकृति दी थी, और आने वाली पीढ़ियां इस सजा के लिए दोस्तों आपकी आलोचना ही करेंगी। ये बात दोस्तों किसने कहा था तात्या टोपे के बारे में, तो दोस्तों कर्नल है ना मेजर सावर्स ने कहा था। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। वस्त्र बुनाई की तकनीक के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, बालातल से, गणेश्वर से, बेरार से, दोस्तों कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा से दोस्तों 28 जो मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो दोस्तों सूती वस्त्र में लिपटी हुई मिली हुई है ना। तो सूती वस्त्र के अवशेष दोस्तों कहाँ से मिले हैं, बेरार सभ्यता से। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से दोस्तों संबंधित थे। संप सभा से। संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी, ध्यान रखना। आर्य समाज से, इंडियन एसोसिएशन से, या महाजन सभा से। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आर्य समाज से संबंधित है हरविलास शारदा और दोस्तों चांदकरण शारदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गिरी ने, जो मैंने अभी आपको बताया ना 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी ने दोस्तों गतिविधियों का इसका प्रमुख
अंदर कौन सा था, ईडर या सुंत या बेड़सा है दोस्तों खेड़ा। देखिए बेड़सा ग्राम डूंगरपुर में पड़ता है, जहां पर दोस्तों गोविंद गिरी का क्या होता है, जन्म हुआ था। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेड़सा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मत्स्य संघ का दोस्तों वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया था। मतलब दोस्तों मत्स्य संघ का जब पहला चरण है, इसका 5वें चरण में विलय कब किया गया था, सॉरी 5वें चरण में नहीं है, चौथे चरण में है ना। इसका चौथे चरण में विलय कब किया गया था, जिससे दोस्तों 5वां चरण मिला था। 5वां चरण बना था, इस बात का ध्यान रखना। कहने का मतलब मेरा यह है, यहाँ पर नोट करना, मत्स्य संघ कौन सा चरण था, राजस्थान का पहला चरण। इसका दोस्तों राजस्थान के चौथे चरण है ना, वृहद राजस्थान में दोस्तों कब विलय किया गया था, जिससे दोस्तों 5वां चरण का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों 15 मई 1949 को, 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में दोस्तों विलय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तमनगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरगढ़ जो 12 में स्थित है, उसको दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। भाई यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज देखिए दोस्तों, इस लिमिटेड टाइम है ना, इस लिमिटेड टाइम में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दोस्तों मेरा तो सजेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स दोस्तों सोल्व कीजिए, आपकी एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोक देवता दोस्तों हड़बू जी है, उसका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, बेंगटी फलोदी गाँव में स्थित है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल पेपर का। 1 मिनट, अब देखिए दोस्तों है ना, बिल्कुल दोस्तों सही दिख रहा है इंग्लिश वर्जन में भी। देखिए 1942 ईस्वी में किस सत्याग्रही की दोस्तों जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गई थी, जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अब तो बता दीजिए आंसर क्या होगा। मालमुकुंद बिस्सा, शिवकरण थानवी, गोपाल दास, गोपाल लाल पुरोहित या दोस्तों तारक प्रसाद है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोपाल मुकुंद बिस्सा दोस्तों, जिसको राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं, इसकी दोस्तों जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा RS प्री 2023 के लिए मॉडल पेपर, 55वां मॉडल पेपर था है ना। इससे पहले दोस्तों 54 मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मैं एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, बिल्कुल एक यूनिक, एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उनका जो लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही शानदार लेवल के मॉडल पेपर है। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर्स आपकी एग्जाम तक अगर आपने कंटिन्यू देख लेना, तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।